प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्नपूर्णा योजना मुफ्त राशन योजना के अंतर्गत आज कोकड़ेश्वर नगर में नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र के सांसद व भाजपा के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष सुधीर गुप्ता, मनासा क्षेत्र के विधायक माधव मारू, भाजपा जिला महामंत्री राजेश लड़ा, जिला उपाध्यक्ष पुष्कर झवर, जिला मंत्री केजी पाटीदार, मंडल अध्यक्ष मदन रावत, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष समरतलाल पटवा, सांसद प्रतिनिधि कैलाश राठौर, विधायक प्रतिनिधि नरेंद्र मालवीय, युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रहलाद सेन, उज्ज्वल पटवा, मंडल महामंत्री सुरेश मेघवाल, मदन मौर्य, संजय आचार्य, संजय मुजावदिया, महेश मोदी, लोकेश मोदी, मिंटू मोदी व भाजपा मंडल के सभी पदाधिकारी वरिष्ठ नेता की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ व पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की विशेष बैठक विश्राम गृह कोकड़ेश्वर में संपन्न हुई। देखिए क्या कहा सांसद व विधायक ने। मुख्यमंत्री आवास नगरीय क्षेत्र में है, जबकि कोकड़ेश्वर नगर से लगी हुई ग्राम पंचायत सागरी केड़िया फुलपुरा पंचायत में प्रधानमंत्री आवास नहीं उपलब्ध हुआ। बिल्कुल आपकी बात सही है, ये मामला ऊपर तक चला गया है। चूँकि सागरिया खेड़ी में जिस आबादी पर चाह रहे थे वहाँ पे वो राजस्व ग्राम में नहीं है और वहाँ के गांव ठान में भूमि नहीं है, इसलिए वहाँ के आवास स्वीकृत नहीं हुए हैं और बहुत जल्दी वो राजस्व भी घोषित हो जाएगा गांव और उसमें आवास भी स्वीकृत हो जाएंगे निश्चित रूप से। जियो टेकिंग कर ली उनमें, हो गया वो सब प्रोसीजर। दूसरा क्वेश्चन कि ये सन 2018 में संविदा भर्ती हुई थी जिन्हें पूर्ण रूप से मेरिट सूची भी जारी हो चुकी है, जो अभी विगत दिनों में भोपाल में देखा गया कि वहाँ पे जो रोजगार के लिए मुख्यमंत्री जी के पास में गए थे तो उनके साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ है, इससे संबंधी में हम चाहते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश का दर्द है, तो आपको आपके माध्यम से विधानसभा में इस बात को प्राथमिकता से रखें। मेरा ऐसा मानना है कि पिछले 2 वर्ष में सरकारों की स्थितियाँ आर्थिक रूप से गड़बड़ाई हैं। आप भी देख रहे हैं, कोरोना की महामारी में लोगों को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता थी। जितना खर्च किया गया स्वास्थ्य के ऊपर खर्च किया गया। अब ऐसी दशा में वहाँ आंदोलन करना और वहाँ कोई भी मांग उठाना, आपकी मेरिट सूचियाँ बनी हुई है, सरकार की स्थिति ठीक होने के बाद आखिर उसके बाद ही उनको नियुक्तियाँ मिल पाएगी। उसके पहले संभव नहीं था, इसलिए नहीं मिलनी थी। उसके बाद भी अगर आप वहाँ आंदोलन किया और वहाँ कोई न्यूसेंस, वहाँ कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं तो उसके लिए जो दोषी है उसके लिए सरकार जाँच कर रही है। कृषि के क्षेत्र में मनासा को विकसित रूप प्रदान करने के लिए आपके माध्यम से महागढ़ में जो वहाँ पे कृषि कॉलेज के नाम से आपने जो प्रारंभ किया है, उसका क्या चल रहा है अभी तक? हर विकास अगर बाधित हुआ है तो वो सिर्फ इसलिए कि कोरोना की वजह से प्रदेश की जो प्राथमिकताएं थी वो बदल गई। निश्चित रूप से मेरा प्रयास है कि इस क्षेत्र को अधिक से अधिक उन्नति मिले, विकास की नया आयाम छुए क्षेत्र, क्योंकि हम खेती में वैसे ही अग्रणी है, हमारा किसान मेहनती है, तो उसके लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ। आज नहीं तो कल ये निश्चित रूप से होगा। आज यहाँ आने का मुख्य प्रयोजन, देखिए, आज पूरा प्रदेश अन्न उत्सव का आयोजन कर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार, शिवराज सिंह चौहान जी और देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के कल्याण के लिए अन्न वितरण योजना, इस महान योजना को प्रारंभ किया है और इस योजना से सभी प्रसन्न हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सारे जनप्रतिनिधि उत्साहित होकर इस उत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। मुझे आज संयोग मिला कि इस उत्सव में मुझे कुकड़ेश्वर में सम्मिलित होने का मौका मिला है। त्रिस्तरीय पंचायत को लेकर जो अटकलें अटक रही थी कोरोना की वजह से, तो भविष्य में क्या संभावना है? नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज़ है महामारी से लोगों को बचाना, और इसीलिए चुनाव आयोग भी प्राथमिकताओं को आधार बनाकर ही निर्धारण कर रहा है। अभी वर्तमान में भी जहाँ जहाँ अनिवार्य था, बंगाल को इस तरीके से उन चीज़ों को घोषित किया है और उसमें भी बहुत सारे कठोर नियमों को बनाया गया है। चुनाव अभियानों में, प्रचारों में वही लोग सम्मिलित होंगे जिन्होंने वैक्सीनेशन अभियान से अपने को जोड़ा है। ऐसे कई कठोर नियमों को उसमें समाहित किया है। इसलिए पहली बड़ी आवश्यकता है कोरोना जैसी भीषण महामारी से निजात दिलाना। वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हम 1-1 करोड़ लोगों को प्रतिदिन वैक्सीनेशन लगा पा रहे हैं, इसलिए हमारा आग्रह है कि पहले इस अभियान को पूर्ण करें। मंदसौर संसदीय क्षेत्र में बेरोजगारों के लिए कुछ आपके हिसाब से जहाँ यहाँ पे
देखिए, भारत सरकार ने बहुत स्पष्ट रूप से चिन्हित किया, रेखांकित किया है। हम सब रोजगारों के लिए प्रयासरत हैं, चिंतित हैं। वैश्विक व्यापार से लेकर स्थानीय व्यापारों तक ऐसे अवसरों को खड़ा किया गया है। एमएसएमई सेक्टर में लोगों को रोजगार देने के लिए सरकारें भूमि से लेकर और सब्सिडाइज प्रोग्राम लेकर आई है। बैंकें भी उन लोगों को जोड़कर खड़ी है और इसीलिए अगर आत्मनिर्भर बनना है तो भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए अपने अपने क्षेत्र में कुटीर उद्योग, लघु उद्योग ये प्रारंभ करने होंगे और सरकार इसके लिए मन बना चुकी है।